हम जब भी कोई भी दैवीय अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं तो किसी न किसी देवी देवता की स्तुति करते हैं। किसी न किसी देवता की स्तुति करने के बाद हम वह मांगलिक कार्य प्रारंभ करते हैं। पर श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा पुराण है कि इसके जब प्रारंभ किया, इसका जब मंगलाचरण किया तो किसी देवी देवता की स्तुति नहीं की गई है। जन्मांधस्य यतोन्वयाधितरतश चार्थेश भिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारी मृदाम यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अर्थात इस भागवत जी में केवल सत्य स्वरूप भगवान की ही आराधना की गई है कि जब ये संसार था, ये संसार है और जब नहीं रहेगा, लेकिन तब भी जो रहता है उसी सत्य स्वरूप भगवान की ही आराधना की गई है। यानी कि इस कथा का प्रारंभ भी सत्य से ही है, मध्य भी सत्य से ही है। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। इस कथा का मध्य भी सत्य ही है। और कस्मै ये न विवाजितो यम तुलो ज्ञान प्रदीपा पूरा करके सत्यम परम धीमहि कथा करके ही इस कथा का मंगलमय विश्राम हुआ। और तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में क्या कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। जीवन में सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। आपके पास धन नहीं है दान देने के लिए, कोई बात नहीं। आप शरीर से इतने स्वस्थ नहीं है कि कहीं सेवा कर पाए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके जीवन में सत्यता है, सत्य का ही अवलंब लिया, सत्य का ही आधार लिया, तो आपसे बढ़कर दूसरा कोई धर्मात्मा नहीं हो सकता। युधिष्ठिर ने पूरे जीवन क्या किया था? क्या उनसे गलतियां नहीं हुई? बहुत सारी हुई होंगी, लेकिन कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, इसीलिए वो धर्मराज युधिष्ठिर कहलाए थे। अभी तो हम पल पल में झूठ बोलते हैं, और जब से ये मोबाइल आया है, जो थोड़े बहुत सच बोलते थे वो और भी झूठ बोलने लगे। घर में बैठे होंगे, बताएंगे रास्ते में व्यक्ति होगा, कहीं कहीं बताएगा। इस मोबाइल ने और झूठ बोलना सिखा दिया, बचा कुचा जो रह गया था थोड़ा बहुत। सत्यता का बहुत बड़ा महत्व है। आपने बहुत बार ऐसे गांव देहात में, शहरों में लोगों को देखा होगा कि छोटी सी झोपड़ी है, पक्का ईंटों का घर भी नहीं होगा, पहनने के लिए बहुत सारे वस्त्र नहीं होंगे, पर झूठ ना बोलने के कारण बड़े बड़े लोग भी ऐसे व्यक्ति की बात पर भरोसा कर लेते हैं। लाखों व्यक्तियों के बीच में सच बोलने वाला व्यक्ति अलग ही चमकता है। उसकी बात पर विश्वास हो जाता है कि हाँ उसने कहा है, इसका मतलब सच ही बोला होगा। इतनी विश्वसनीयता। वो एक बार क्या हुआ कि जालंधर के नामी ग्रामी वकील थे मुंशी राम जी। उनके जीवन का ये अटल संकल्प था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और आप देखो, दो तीन पेशे ऐसे हैं जिसमें विश्वास नहीं होता, बिना झूठ बोले काम ही नहीं होता। वकील पर कोई भरोसा करेगा कि ये सच बोल रहा होगा? लेकिन उनका पेशा वकालत करना था, मुंशी राम जी का। वो जब भी कोई उनके पास अपना केस लेकर आता तो बहुत ठोक बजा करके उससे पूछ लेते थे, भैया देख सच बोलना मुझसे, तू झूठ बोलेगा तो किसी और के पास जा, मैं तेरा केस नहीं लड़ूंगा। तो एक बार एक व्यक्ति ना झूठा मुकदमा लेकर के उनके पास पहुंच गया। अब जब वो कचहरी में, कोर्ट में अपना केस लड़ रहे थे, तो केस लड़ते लड़ते उनको ये ज्ञात हुआ कि मैं झूठा केस लड़ रहा हूं। भरी कचहरी में उन्होंने बीच में केस छोड़ दिया और जज साहब से माफी मांगी। बड़ी किरकिरी हुई कि ये कैसा वकील है, बताओ, बीच कचहरी में अपना केस छोड़ दिया इसने। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चहुं ओर ये बात फैल गई कि मुंशी राम जी सच का साथ देते हैं, और जितने भी लोग थे जो सच्चे होते थे वो सब केस लेकर उनके पास पहुंचते थे। और जज भी देखता था कि मुंशी राम ये केस लड़ रहा है, यानी कि 100% सच ही होगा। वही जालंधर के मुंशी राम जी बाद में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज हुए,
जिन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये वही श्रद्धानंद जी हुए। इसलिए जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धिता है सत्यता को ग्रहण करना। अरे एक बात मुझे बताओ कि अगर हम झूठ बोल भी लें, सामने वाले को ठग भी ले, छल भी ले, तो ये क्या छलावा हमारा प्रभु से छुप जाएगा? क्यों? सामने वाला व्यक्ति तो बेवकूफ बन सकता है, लेकिन प्रभु को बना पाएंगे क्या? अच्छा, हम लोग भी बड़े विचित्र से हैं कि जब भगवान के मंदिर में आरती करते हैं, दीपक दिखाते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती घुमाते हैं, नारियल इत्यादि चढ़ाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, भगवान की आरतियां करते हैं, तो कहते हैं कि भगवान हमारी आरती देख रहा है, हमारे धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध को प्राप्त कर रहा है। लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, बुराइयां करते हैं, तब भगवान के कान में रुई ठूस लेता है। क्यों? अगर वो अच्छा देखता है तो बुरा भी देखता है, यदि वो अच्छा सुनता है तो बुरा भी सुनता है। क्यों? या तो ये मान लो कि भगवान है ही नहीं, और जब मन में है कि नहीं वो है, तो फिर अच्छा और बुरा दोनों ही तो देखता होगा। और माता बंधुओं, भगवान से छुपा के हम जाएंगे कहां? इसलिए ये तो 60, 70, 80 साल की जिंदगी है, और आजकल तो वो भी कहना कोई गारंटी नहीं कि 60, 70 साल की होगी। पानी केरा बुलबुला आसमानस की जात, अभी बोल रहे हैं अगले पल रहेंगे भी नहीं रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जब इसकी गारंटी नहीं है तो ये तो कुछ दिनों की जिंदगी है, शरीर छूट जाना है, परमात्मा से छुपाकर हम जाएंगे कहां? इसलिए हम अक्सर करके भागवत की पीठ से कहा करते हैं कि अच्छा ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है, भला ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है, कम से कम बुरा तो ना करके जाएं। शरीर छूटने के बाद बहुत बड़े धर्मात्मा नहीं बनेंगे, कम से कम मनुष्य बने रहने के रास्ते तो खुले रहेंगे। अच्छा, भगवान से छुपा के हम जाएंगे कहां? मेरे जो दादा गुरुदेव है ना, वो बड़े वेदांती हैं, परम पूज्य युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, वो मेरे दादा गुरुदेव हैं, और पूज्य दीदी माँ साध्वी रीतमराज जी मेरे सदगुरुदेव भगवान हैं। तो मेरे दादा गुरुदेव ना बड़ी सरल भाषा में वेदांत के बड़े बड़े परम रहस्य सूत्रों को उद्घाटित कर देते हैं। वैसे तो उनकी जो वाणी है ना, उसको साधने में लोगों को बड़ा समय लगता है। उनके बैठने पर लोगों को लगता है कि बड़े पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा हैं, कुछ भी कह रहे होंगे, बड़ा सुंदर कह रहे होंगे, तो लोग बैठते तो हैं, लेकिन उनकी गांभीर्य वाणी में लोग इतने खो जाते हैं कि प्रवचन पूरा हो जाता है, पल्ले कुछ नहीं पड़ता। क्योंकि वाणी को साधने के लिए बहुत आपके ऊपर कृपा चाहिए। तो शुरुआत के 2-3 वर्ष तो हमें भी लगता था कि दादा गुरुदेव बोल रहे हैं इसलिए शांति से बैठ के सुनना है, लेकिन प्रवचन सुनने के बाद में समझ में पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। लेकिन बाद में जब गहराई से उसमें प्रवेश करना शुरू किया तो मुझे लगता है कि वेदांत से सुंदर अच्छा विषय कुछ नहीं है। वेदांत सुनने वाला व्यक्ति इस मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। तो वो एक बहुत प्यारी बात कहा करते हैं और बड़ी सरल सी है, जो हम सबको सोचने के लिए विवश कर सकती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये बताओ कि रात में हम सोते कि नहीं सोते? क्यों माता बंधु, रात को हम सोते कि नहीं? तो जब हम सोते हैं तो हमारी आंखें खुली होती हैं कि बंद होती हैं? बताओ ना, बंद होती हैं। अब जब रात को हम सोए, हमारी आंखें बंद हो गई, हम गहरी नींद में थे, हमें शरीर का होश नहीं था, जिसे कहते हैं अचेतन अवस्था, हम गहरी नींद में थे। जब हमारी आंखें सुबह खुली तो कभी कभी हम रात्रि में स्वप्न में, नींद में स्वप्न भी देखते हैं ना, तो जब हमारी सुबह आंखें खुली तो किसने बताया कि रात्रि में हमने स्वप्न क्या देखा? यदि हम इन आंखों से ही जगत को देखते हैं, इन हाथों से ही कर्म करते हैं, इस वाणी से ही बोलते हैं, इन पैरों से चलते हैं, हम कहते हैं हम इन आंखों से जगत को देखते हैं, तो ये बताओ कि रात में तो आंखें बंद पड़ी थी, नींद में हमने सपना देखा, यदि हम इन्हीं आंखों से देखते हैं तो ये आंखें तो बंद थी। फिर ये बताओ सपना किसने देखा और फिर किसने बताया कि सपना क्या देखा? अर्थात अभिप्राय इतना ही है कि इन आंखों के पीछे से भी देखने वाला कोई और है।
वाणी से बोलने वाला कोई और है, कानों से सुनने वाला कोई और है। और ऐसा ना होता तो ये बताओ, जैसे लोग जब किसी से बहुत प्रेम करने लग जाते हैं तो ये कहते हैं ना कि भाई अगर ये नहीं मिला तो हम तो मर जाएंगे। और बहुत बार होता भी आजकल की वो टीवी की फिल्मों को देख देख करके लोगों पर वही भूत चढ़ जाता है, पर उनको ये नहीं पता ये तो काल्पनिक पर्दा है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। न जाने कितनी बार लोग कुएं में गिर जाते हैं, पहाड़ों से गिर जाते हैं, फिर जिंदा होकर पटक जाते हैं, प्रकट होते हैं कि नहीं। अब लोगों पर भी वही खुमारी चढ़ जाती है। वो कहते हैं कि जी अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई तो हम तो मर जाएंगे। अब मान लो शादी कर दी, शादी करने के बाद लड़का या लड़की में से कोई नहीं रहता, तो मुझे बताओ कि कितने ऐसे लोग हैं कि किसी के स्वर्गवासी हो जाने के बाद अपने प्राण त्याग देते हैं। जो कहता है व्यक्ति कि मैं इसके बिना जीवित नहीं रहूंगा, शरीर छूटने के बाद में वही शरीर घर में 2 घंटे रखना भी भारी पड़ जाता है, 2 घंटे भी रहना। और कभी विचार किया कि शरीर तो वही है, लेकिन जैसे ही उसमें से परम तत्व निकलता है वैसे ही काया पड़ी रह जाती है, वैसे ही काया पड़ी रह जाती है। फिर उसे चला करके दिखाओ और सोचो वो कैसा होगा कि जो चींटी में भी समाया है, हाथी में भी समाया है। कितनी प्रकार की वनस्पतियां हैं, जड़ जंगम है। कभी जब वो सरसों के फूल आते हैं तो छोटे छोटे से वो जो हैं चैपे बनकर के प्रकट हो जाते हैं, प्राण उनमें भी, चींटी में भी है। सोचो वो परमात्मा कैसा होगा। इसलिए हम हर पल दम्भ भरते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने ऐसा कर दिया। ये तो परमात्मा की कृपा है कि हमें मनुष्य जन्म मिला, हम भगवान की कथा सुन पा रहे हैं, कर्म कर पा रहे हैं। और याद रखिएगा कि हम जैसा करते हैं वो दूसरा कोई और नहीं भोगता। हमारे किए हुए कर्म हमारे करोड़ों बार जन्म लेने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते।